शालिनी अपने कमरे में बैठी थी। अभी अभी उसकी सास कमरे में आई थी और उसने जो बात कही थी वह उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। बहू, हमारी वंश की इज्जत की बात है। तुम्हारी नंद की शादी बड़े ठाट बाट से होनी चाहिए। मैंने अपनी भाभी की बेटी की शादी इसी शहर के सबसे बड़े होटल रॉयल पर में देखी थी। लोग आज तक तारीफें करते हैं। हमारी भी वही शान होनी चाहिए और इसके लिए तुम्हें अपना फ्लैट बेचना ही पड़ेगा। आखिर बहू हो, घर की इज्जत तुम्हारे भी सिर पर है। शालिनी की सांसें थम सी गई। वह हैरान रह गई। यह वही फ्लैट था जो उसके माता पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से उसे शादी में तोहफे के तौर पर दिया था। उसके माता पिता अक्सर कहा करते थे, बेटी, ये फ्लैट तुम्हारी सुरक्षा है। चाहे हालात कैसे भी हो, ये तुम्हारा अपना घर रहेगा। और आज उसकी सासू माँ बिना पलक झपकाए उसे बेचने का आदेश दे रही थी। उसने धीरे से अपने पति अमित की तरफ देखा। मन ही मन उसने सोचा शायद अमित इस अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन उसकी उम्मीद जल्द ही टूट गई। अमित ने गंभीर आवाज में कहा, शालिनी, मम्मी सही कह रही है। ननद की शादी घर का सबसे बड़ा काम है। लोग क्या कहेंगे अगर हमारी छोटी सी शादी होगी? और फिर बहन की शादी की जिम्मेदारी भाई की होती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बहन की खुशी के लिए हमें होटल रॉयल पर्ल ही चाहिए। इसके लिए तुम्हें फ्लैट बेचना ही पड़ेगा। शालिनी का दिल चीर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अमित, ये फ्लैट मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इसे मेरे लिए लिया था। तुम कैसे कह सकते हो कि इसे बेच दो? क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? अमित गुस्से में बोला, भावनाएं बाद में देख लेना। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी सिर्फ ननद की शादी का चिंता करो। और वैसे भी पति पत्नी का सब कुछ साझा होता है। तुम्हारा फ्लैट मेरा भी है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? शालिनी रो पड़ी। उसके आंसुओं की किसी को परवाह नहीं थी। उसकी सास और पति दोनों को बस समाज में दिखावा चाहिए था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। होटल बुक हो गया। लाखों के डिजाइनर कपड़े और ज्वेलरी खरीदी जाने लगी। हर दिन घर में सास का एक ही संवाद गूंजता, देखना बहू, बारात जब रॉयल पर से निकलेगी तो पूरा शहर देखेगा कि हमारी शान कैसी है। लेकिन शालिनी हर रोज टूट रही थी। उसे लगता था जैसे उसके माता पिता की मेहनत की मिट्टी पत्थर ईंटें कोई चुरा कर ले गया हो। उसका दिल कहता था कि वह विरोध करे, लेकिन उसके पति का कठोर चेहरा उसे चुप करा देता। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सब कुछ शाही ठाट बाट से हुआ। लोग तारीफों के पुल बांध रहे थे। हर कोई कह रहा था, वाह क्या शादी है। इस शहर में सबसे शानदार शादी किसी ने नहीं देखी। लेकिन उन तालियों और तारीफों के बीच शालिनी के भीतर सन्नाटा था। उसकी आंखों में वो खालीपन था जो किसी से नहीं छिपा था। कुछ महीने बीते। शादी के बाद जब हकीकत सामने आई तो परिवार को असली झटका लगा। ननद के ससुराल वाले शाही शादी के बावजूद बहू को कभी खुश न रख सके। रोज झगड़े, ताने और शिकायतें। शादी की चमक धमक कुछ ही दिनों में फीकी पड़ गई। दूसरी ओर शालिनी और अमित किराए के मकान में रहने लगे। अब जब किराया भरने में मुश्किल होती तो अमित चुपचाप बैठ जाता। शालिनी को तब और चोट लगती। कई बार उसे लगता कि अगर फ्लैट होता तो कम से कम सिर पर छत की चिंता तो ना होती। एक दिन शालिनी ने हिम्मत जुटाकर अमित से कहा, देखा अमित, तुमने कहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सब ठीक हुआ? ना तुम्हारी बहन खुश है, ना हम। उल्टा हमने अपनी जड़ें ही काट ली। आज मैं अपने माता पिता को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। अमित चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में पहली बार पछतावे की झलक थी। शालिनी ने धीमी आवाज में कहा, अमित, शादी के दिखावे में घर नहीं बिकते। घर त्याग, विश्वास और सम्मान से बनते हैं। लेकिन तुमने मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। इसके बाद शालिनी का मन पूरी तरह बदल गया।
उसने निश्चय किया कि अब वह कभी अपनी पहचान और अधिकार की बलि नहीं देगी। धीरे धीरे उसने नौकरी शुरू की, अपनी मेहनत से कुछ पैसे बचाने लगी। उसकी सास को अक्सर कहते सुना जाता, बहू बहुत बदल गई है, अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन शालिनी जानती थी कि वह अब मजबूरी में चुप रहने वाली बहू नहीं रही। वह अब अपने लिए जीना सीख चुकी थी।